Hello, 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 hello. अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज़? ठीक है बेटा। पता नहीं क्या हो गया था अभी। चलें, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना बिलाल अब? जूम का ही कोई मसला था, क्योंकि मैंने दो हेडफोन ट्राई कर लिए थे और एक माइक ट्राई कर लिया था, लेकिन नहीं चल रहा था। अब सबको सही आवाज़ आ रही है। तो मैंने सिर्फ मीटिंग को लीव करके दोबारा से एंड करके दोबारा से स्टार्ट करवाई है कि जो भी मसला है वो देखें, तो वो सही हो गया। मुझे लग रहा था शायद कि मेरे एंड से कोई मसला है, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा देखें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हमेशा की तरह इस टॉपिक में भी यही बोलूँगा कि ये चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि भाई इसमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और टॉपिक भी ऐसा है कि ये वाइट बोर्ड पे हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का काम क्या है पहले तो वो समझ लें। तो पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के काम पे फोकस करेंगे, एक्चुअली इसका काम क्या है। जब आपको उसका काम समझ में आ जाएगा तो फिर आप ये भी बात कर सकते हैं कि सर ये काम करता कैसे। पहले तो आप सिर्फ ये मालूम कर लें कि भाई काम है क्या। फिर जब आपको ये पता चल जाएगा कि काम क्या है, तो फिर आप ये देखेंगे कि काम करता क्या है, करता कैसे। और फिर जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी तो फिर आप इसको बनाना सीखेंगे। तो 3 स्टेप हैं, तो मैं पहले कोशिश करके आपको वही बता देता हूँ कि जो मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन। देखिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कोई एक नई चीज़ नहीं है, मतलब आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड ही मामलात हैं इसके अंदर, और कोई ये नई चीज़ नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट कहलाता है डेरिवेशन, और एक कॉन्सेप्ट कहलाता है पास्ट ट्री का। एक कॉन्सेप्ट कहलाता है डेरिवेशन का, एक कॉन्सेप्ट कहलाता है पास्ट ट्री का। अब मामला क्या है देखें, आपको कोई भी लैंग्वेज दी जाएगी, इट मे बी रेगुलर और इट मे बी कॉन्टेक्स्ट फ्री। ठीक है ना, ये बात तो हमें अंदाजा है ना कि हमें कोई लैंग्वेज दी जाती है। ठीक है, होता क्या है कि किसी भी लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जाती है। किसी भी लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जाती है। जिस तरीके से आप ऑटोमेटा बनाते थे या कुछ करते थे, तो ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। देखिए, ऑटोमेटा वाला काम कौन कर रहा है? पुश डाउन ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है कि आप लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाएंगे, ये आपको उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग जनरेट करके देगा। इट्स लाइक अ मैन्युफैक्चरर। ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करेगा, इससे बन सकते हैं डिफरेंट स्ट्रिंग। मतलब इससे बनेंगे कैसे वो तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने कहा लैंग्वेज है, मैं आपको आसान लैंग्वेज बता रहा हूँ, स्टार्ट विद है, तो उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी हुई होगी। अगर मैंने आपसे कहा ना स्टार्ट विद है, तो उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी हुई होगी। और जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी हुई होगी, उससे हम डेरिवेशन परफॉर्म करके, आइदर डेरिवेशन परफॉर्म करके या पार्स ट्री बना के डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उससे हम उससे हम डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, आइदर यूजिंग डेरिवेशन और पार्स ट्री। सही। अब आगे सुनिए दोबारा। अब अगर मैं एक नया काम करना चाहूं, तो मैं कहता हूं कि मैं आपको एक स्ट्रिंग देता हूं, स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब ये सारे आपस में ना इनके एक दूसरे पे ताल्लुकात हैं। देखें, मैं आपको एक स्ट्रिंग देता हूं और एक ग्रामर। अब देखिए, दो तरीकों से काम हो सकता है। ग्रामर दी जाए और आपसे कहा जाए डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट करें। लेकिन वाइस वर्सा क्या हो सकता है कि एक स्ट्रिंग दे दिया जाए और पूछा जाए आपसे, फोकस कीजिएगा, स्ट्रिंग का मतलब क्या है? वही ए डबल बी ए या जो भी,
एक स्ट्रिंग दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताएं ये स्ट्रिंग इस ग्रामर पे वैलिड है या नहीं है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको एक स्ट्रिंग दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर पे वैलिड है या नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक स्ट्रिंग दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये स्ट्रिंग इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे वैलिड है या नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यस या नो बताएगी कि ये स्ट्रिंग मुझसे बन सकता है या नहीं बन सकता, वैलिड या इनवैलिड। अभी आप सब कुछ भूल जाए, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। एक स्ट्रिंग दे दिया जाए और एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे दी जाए। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हर लैंग्वेज के लिए अलग होती है। आर यू गेटिंग? जिस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा हर लैंग्वेज के लिए अलग होता है, इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी हर लैंग्वेज के लिए अलग होती है। इज इट क्लियर? ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कोई एक चीज नहीं है, ये हर लैंग्वेज के लिए अलग बनती है। ये बात भी अपने दिमाग में रख लें। जिस तरह से ऑटोमेटा आप हर लैंग्वेज के लिए अलग बनाते थे, इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी हर लैंग्वेज के लिए अलग बनेगी। तो अब फर्ज कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज है L1, वो कोई भी हो सकती है, स्टार्ट विद एंड विद कोई भी हो सकती है। हम एक स्ट्रिंग देंगे, वो स्ट्रिंग अगर लैंग्वेज L1 से बिलोंग करता है तो इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जरिए वो स्ट्रिंग बनना चाहिए। तो जो दो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? डेरिवेशन और पार्स ट्री। कि डेरिवेशन करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बन सकता है नहीं बन सकता, और पार्स ट्री बना के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं ये बन सकता है नहीं बन सकता। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे किसी भी स्ट्रिंग को चेक करने का तरीका क्या है? डेरिवेशन और पार्स ट्री। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करने का तरीका क्या है? डेरिवेशन और पार्स ट्री। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे चेक करने का तरीका भी डेरिवेशन और पार्स ट्री है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे जनरेट करने का तरीका भी डेरिवेशन और पार्स ट्री। अल्टीमेटली हमें स्ट्रिंग मिलेगा या हम वेरीफाई करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना सीखेंगे और उसके जरिए डेरिवेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और पार्स ट्री जनरेट करने की कोशिश करेंगे। जब आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में जाते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने को दी जाती है। यहाँ पर भी आप सीखेंगे, लेकिन वहाँ पर आप कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से सीखेंगे। तो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने को दी जाती है और आपको दिए जाते हैं डिफरेंट स्ट्रिंग, और आपसे कहा जाता है ये स्ट्रिंग इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे वैलिड है या इनवैलिड। तो डेरिवेशन और पार्स ट्री वहाँ थोड़ी एडवांस लेवल की होती है। मतलब यहाँ भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ हम डिफरेंट पार्सर्स कर रहे होते हैं, मतलब पार्सिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम वो पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ अगर आप 20% पढ़ रहे हैं पार्स ट्री और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से मुतालिक, तो वहाँ आप 70-80% पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो आप पढ़ेंगे वो इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट होगा, लेकिन एक एडवांस जो चीज़ होती है वो आप वहाँ पढ़ते हैं। तो ये इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और आखिरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट होता है। अब जनरेट करना या वेरीफाई करना, तो जनरेट कर रहे हो तब भी वेरीफाई कर सकते हो, और अगर तो जनरेट कर रहे हो तो जनरेट कर सकते हो। मेथड है दो, डेरिवेशन और पार्स ट्री। तो अभी हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनती कैसे, सही है। और जब सीख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उसके स्ट्रिंग भी जनरेट कर करके देखेंगे। तो जनरेट करने के लिए हम डेरिवेशन या पार्स ट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब डेरिवेशन भी डिफरेंट तरह की होती है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है, राइट मोस्ट डेरिवेशन होती है, ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हमारा अभी जो टारगेट है वो क्या है, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिखती कैसी है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उससे डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं और उससे पार्स ट्री कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल पे अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी हुई होगी, हम उससे डिफरेंट स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करेंगे और पार्स ट्री के जरिए भी बनाने की कोशिश करेंगे। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना सीखेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस की। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जी। ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। वो 4 चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। इन एनी ग्रामर यू विल फाइंड 4 थिंग। अब वो 4 चीज़ें क्या होती हैं? वो होती हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेडिंग लिख दूँ यहाँ पर, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गई। अब अगर मैं 4 चीज़ों की बात करूँ तो 4 चीज़ें क्या होती हैं? एक होता है वेरिएबल, मतलब इसमें 4 टपल है, वेरिएबल, टर्मिनल,
स्टार्टिंग सिंबल एंड प्रोडक्शन रूल एंड प्रोडक्शन रूल। अब ये चार चीज़ें क्या होती हैं तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्रामर का एक सैंपल लिख देते हैं यहाँ पर, कि ग्रामर का एक सैंपल लिखते हैं और फिर ताकि आपको अंदाजा हो जाए। मैंने लिखा कैपिटल एस, अच्छा जहाँ मैं कैपिटल लिख रहा हूँ वहाँ कैपिटल ही लिखेंगे, और ये सिंगल एरो है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो ये सिंगल एरो है, ASBS, ये सिंगल एरो है। इसका मतलब क्या भी बताता हूँ, AB, कहीं मैं स्मॉल लिख रहा हूँ कहीं मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, तो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ये बात, ठीक है। और ये हो गया। अब सवाल ये आता है कि सर ये क्या हो गया अचानक से, ये क्या लिखा हुआ है, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये जो ग्रामर है इतनी, ये जो ग्रामर है इतनी, ये जो एक रेक्टेंगल के अंदर है, ये ग्रामर बेसिकली काम करती है इस कॉन्सेप्ट पे, AN B to the power n such that n is greater than equal to 1। तो ये लैंग्वेज तो आपकी जानी पहचानी है, ऐसा ही है। ये जो मैंने लिखी है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज तो आपकी जानी पहचानी है, ऐसा ही है। क्या ये लैंग्वेज आपकी जानी पहचानी नहीं है? ये आपने पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है कि जितने A आएंगे उतने B आएंगे, और सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा है पिछली क्लास में। अब मैं आपसे ये क्लेम करता हूँ कि सर ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये जो ग्रामर लिखी हुई है, ये इस लैंग्वेज के डिफरेंट स्ट्रिंग को जनरेट कर देती है। मतलब अगर मैं इस लैंग्वेज के डिफरेंट स्ट्रिंग आपसे पूछूं तो आपको तो पता है कि सर AB, AA, BB, AAA, BBB, AAA एंड सो ऑन, ऐसा ही है। तो ये इस लैंग्वेज के डिफरेंट स्ट्रिंग है। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये ग्रामर जो है इस लैंग्वेज के डिफरेंट स्ट्रिंग को जनरेट कर देती है। ये ग्रामर जो है इस लैंग्वेज के डिफरेंट स्ट्रिंग को जनरेट कर सकती है। अब कैसे कर सकती है? दो मेथड है, पार्स ट्री और डेरिवेशन। लेकिन पहले, उससे पहले ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं मौजूद, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली, मतलब अगर सिंपल वे में बताएं तो इस लैंग्वेज के अंदर S, B जो है वो वेरिएबल, और फ्रॉम नाउ एनीथिंग इन कैपिटल लेटर would be from now anything in capital letter would be context in context free grammar is variable। ठीक है, जगह नहीं है तो ये बात कर रहे हैं हम कि फ्रॉम नाउ एनीथिंग विच इज इन कैपिटल लेटर वुड बी वेरिएबल। अब आप ऑब्जर्व करके मुझे बताएं कि मैंने कहा S और B वेरिएबल है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है इस जगह पे? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इस जगह पे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि इस जगह पे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि वेरिएबल वो चीज़ होती है सर तो कैपिटल लेटर में लिखी तो होती है, लेकिन क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? कोई ऑब्जर्वेशन है आपकी कि सर अच्छा ये वेरिएबल्स होता है? डेरिवेशन के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर एक यूनिफिकेशन है जिसको आप मार्क कर सकते हैं, अपने पास दिमाग में नोट कर सकते हैं। सब वेरिएबल्स तो नहीं है, मैंने तो दो लिखे हैं बेटा, सिर्फ S और B। कोई ऑब्जर्वेशन है जो हम नोट कर सकते हैं बेटा? सबसे पूछ रहा हूँ। एस बी तो वेरिएबल है, लेकिन कोई और ऑब्जर्वेशन है? सिंपल सी, सिर्फ सिंपल सी ऑब्जर्वेशन कोई हो, कोई सिंपल सी ऑब्जर्वेशन हो। एस बी तो बेटा मैंने लिख दिया ना ये रहा, लेकिन क्या कोई और ऑब्जर्वेशन है मेरे दिमाग में जो मैं नोट कर सकता हूँ? कोई भी ऑब्जर्वेशन हो बेटा? बाकी सब भी मौजूद हैं क्लास में, तो बताइए, शाबाश, कुछ पूछ रहा हूँ कि क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी कि भाई ये सर ये चीज़ जो है वेरिएबल लगती है कैपिटल लेटर में? तो है। मेरी ऑब्जर्वेशन बेटा ये है यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं वेरिएबल, मतलब ये जो आप जिसको डेरिवेशन कह रहे हैं सर, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं।
ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है ना, ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है। मतलब अगर मैं एक अपने दिमाग में कुछ चीज़ बिठाने की कोशिश करूँ तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि सर लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है, देखें मतलब यहाँ तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो वेरिएबल है। अच्छा, अब टी क्या होते हैं, टर्मिनल। अभी बताता हूँ वेरिएबल्स का काम क्या है। तो वेरिएबल बेसिकली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ड्राइव हो सकते हैं। इसको हम पढ़ते कैसे हैं मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये एस जहाँ भी लिखा हुआ हो डेरिवेशन में या पास्ट ट्री में, हम उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हमने ये नहीं सीखा कि ये बनाया कैसे, हम ये भी सीखेंगे, हम ये भी सीखेंगे डेफिनेटली, वी हैव टू। लेकिन मसला क्या है, अभी हम सिर्फ इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो टर्मिनल्स क्या है इसके अंदर टर्मिनल जो है वो है स्मॉल ए स्मॉल बी। तो हमने कहा कि सर फ्रॉम नाउ एनीथिंग विच इज, बल्कि फ्रॉम नाउ की लिख ही नहीं रहा मैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमारे टर्मिनल्स होते हैं जिस पे हमारी लैंग्वेज बनी हुई होती है, ठीक है। जिस पे हमारी लैंग्वेज बनी हुई होती है वो क्या होता है, हमारे टर्मिनल्स होते हैं। जिस पे हमारी लैंग्वेज बनी हुई होती है वो हमारे क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। जिस पे हमारी लैंग्वेज बनी हुई होती है वो हमारे टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। जिस पे हमारी लैंग्वेज बनी होती है हमारे टर्मिनल्स होते हैं। तो मैंने ये जो लिखा है मैं इसको सही कर दूं, ये करली ब्रैकेट है, ठीक है। जिसमें हमारी लैंग्वेज बनी हुई होती है वो हमारे टर्मिनल्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो वहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी होता था, 0 1 होता था, ये सब होते थे। तो यहाँ पर हमारी लैंग्वेज जिस पे बनी हुई है वो टर्मिनल्स होते हैं, और हम टर्मिनल्स को यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। हमारे वेरिएबल्स कैपिटल लेटर में होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका है। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ और आप कॉपी में लिख रहे हैं तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कर दें। अदरवाइज इन सम लेक्चर्स कि वो क्या करते हैं, वो वेरिएबल को बोल्ड कर देते हैं, टर्मिनल को अंडरलाइन कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कॉपी में लिख रहे होंगे तो हमारे लिए सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है कि हम वेरिएबल को कैपिटल लेटर में लिख दें और टर्मिनल्स को किस में लिख दें, स्मॉल लेटर में। ऑल्दो कि दिस इज आवर ग्रामर, हमें पता है कि कौन सी चीज़ वेरिएबल है कौन सी टर्मिनल है, लेकिन समटाइम्स मिक्स हो जाता है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जो कैपिटल लेटर में है वो वेरिएबल है और जो स्मॉल लेटर में है वो क्या है, टर्मिनल है। इज इट क्लियर? और टर्मिनल क्या है, जिस पर हमारी लैंग्वेज बनी हुई है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये एस होता है, ये एस क्या होता है, ये एस ये होता है स्टार्टिंग सिंबल। अभी जब आप डेरिवेशन या पास्ट ट्री करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें इत्तेफाक से कैपिटल एस ही स्टार्टिंग सिंबल है। स्टार्टिंग सिंबल का मतलब क्या होता है कि जहां से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट हो सकती है या पास्ट ट्री स्टार्ट हो सकती है। थोड़ा सा ऑटोमेटा सोचें तो ऑटोमेटा में भी एक इनिशियल स्टेट होती थी, ऑटोमेटा में भी एक इनिशियल स्टेट होती थी और आप में मार्क करते थे कि सर ये इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ पर भी आपके पास एक स्टार्टिंग सिंबल होता है, मतलब आपकी डेरिवेशन जब स्टार्ट होगी या पास्ट ट्री जब स्टार्ट होगी तो वो किसी एक वेरिएबल से हो सकती है। उस वेरिएबल से दो रूल्स तो बन सकते हैं लेकिन वेरिएबल एक ही होगा। यूजुअली बाय डिफॉल्ट बाय प्रैक्टिस हम लोग सबसे पहला जो वेरिएबल होता है उसी को स्टार्टिंग सिंबल सपोज करके ग्रामर बनाते हैं। सबसे पहला वेरिएबल जो लिखा होता है उसी को स्टार्टिंग सिंबल सपोज करके हम लोग ग्रामर बनाते हैं। तो अगर आपको कोई ग्रामर दी जा रही है तो 99.999% चांसेस यही हैं कि जो सबसे पहला वेरिएबल लिखा हुआ है वही स्टार्टिंग सिंबल होगा। तो यहाँ पर एस जो है, हाँ एस से दो रूल्स हैं, एक रूल ये है एक रूल ये है, वो अलग बात है, वो कोई सा भी ले लें आप, लेकिन स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है, एस है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसको और एक्सप्लेन करूँ। एंड सेम फॉर पी, पी क्या है, पी इज सिंपली प्रोडक्शन रूल्स। ये सारे जो रूल्स लिखे हुए हैं ये प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो इसमें प्रोडक्शन रूल्स तीन तरह के, तीन है, एक दो तीन। वेरिएबल दो हैं एस और बी, लेकिन रूल्स तीन है, तो एस के दो रूल हैं यहाँ। तो प्रोडक्शन रूल्स क्या है, ये सारे जो रूल्स लिखे हुए हैं प्रोडक्शन रूल, ठीक है। ये सारे जो रूल्स लिखे हुए हैं क्या है, प्रोडक्शन रूल है। अगर एक वेरिएबल एक से ज्यादा प्रोडक्शन रूल पे काम कर रहा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक वेरिएबल एक से ज्यादा प्रोडक्शन रूल पे काम कर रहा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते कैसे, एस ड्राइव ए एस बी और ए बी, एस ड्राइव ए एस बी और ए बी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एस ड्राइव ए एस बी और ए बी, ठीक है। बी ड्राइव बी, एस ड्राइव ए बी, एस ड्राइव ए एस बी, और आप और ये और कहलाता है हम, ठीक है। अगर एक वेरिएबल एक से ज्यादा प्रोडक्शन रूल पे काम कर रहा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है जी, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेरिवेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि भाई स्ट्रिंग से चीजें जनरेट कैसे होती हैं। तो देखिए जनरेट करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। अब जो चीजें ना वो ज्यादा आसान है, सिर्फ ये ग्रामर बनाना थोड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। तो ये देखें, सबसे पहले आप सपोज कीजिए कि आपको कोई स्ट्रिंग गिवन नहीं है, आप रैंडम सीख रहे हैं। तो आपने बोला सर सबसे पहले तो देखें स्टार्टिंग सिंबल आता है, ये डेरिवेशन है। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, डेरिवेशन, ठीक है। अब जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है, डेरिवेशन। तो जो अब जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, डेरिवेशन, ठीक है। ये डेरिवेशन है। अब जो मैं लिख रहा हूँ, डेरिवेशन वही कॉन्सेप्ट है बेटा जो आप पहले फिजिक्स में, कहीं केमिस्ट्री में, कहीं भी करके आए, डेरिवेशन है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डेरिवेशन कैसे काम करती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप लिखते हैं स्टार्टिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल जो भी होता है आपका, वो आप देखें, ये चार चीजें आपने ग्रामर लिख ली, आपको ये चार चीजें पता होनी चाहिए कि आपकी ग्रामर में क्या है। तो वेरिएबल आपको पता है कि दो हैं, टर्मिनल आपको पता है कि दो हैं, स्टार्टिंग सिंबल भी आपको पता होगा। जिस तरीके से ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट आपको पता होती थी, स्टार्टिंग स्टेट आपको पता होती थी, ट्रांजिशन आपको पता होती थी, ट्रांजिशन यहाँ प्रोडक्शन रूल समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पता होगा कि आपका स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखें, फर्ज करें मैं बनाना चाह रहा हूँ ये स्ट्रिंग, फर्ज कीजिए बेटा कि मैं बनाना चाह रहा हूँ ये स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग, ए बी। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि इससे ए बी बन सकता है। तो देखें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में डेरिवेशन यूज करके मैं ए बी कैसे बना सकता हूँ उसको समझा रहा हूँ। डेरिवेशन में वही वाली बात है जैसे आप करते थे ना, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेन एवर वी सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट ये देखें, देखिए मैंने एस, अब मैं एस की जगह पे दो चीजें रिप्लेस कर सकता हूँ, या तो ये वाला रूल या ये वाला रूल। अब फिलहाल आप सीख रहे हैं तो सीखने के लिए तो अभी हम कुछ भी कर लेते हैं। मैं ये वाला रूल भी यूज कर सकता हूँ इसकी जगह पे और ये वाला रूल भी। मैंने कहा यार मैं नीचे वाला रूल यूज करता हूँ, ऊपर वाला क्यों नहीं, इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा, ए बी। सही है भाई। तो एस चूंकि वेरिएबल है तो वो उसका कोई ना कोई प्रोडक्शन रूल होगा। आसान अल्फाज में आपकी वाली लैंग्वेज में बोलना तो नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन फॉर्मूला होगा। लेकिन फॉर्मूला नहीं, ये बेसिकली रूल है, इसका रूल है, ठीक है। तो एस कोई ना कोई वेरिएबल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रूल मौजूद होगा। तो मैंने ए बी वाला रूल परफॉर्म कर दिया, एज इट क्लियर। अच्छा, मैं नीचे वाली लाइन में आ गई। हर लाइन में ना मुझे एक दफा ही ऑपरेशन करना है, डेरिवेशन है ये। अब मुझे बताएं कि मेरे सेकंड लाइन के अंदर स्मॉल ए आ चुका है और स्मॉल ए किसी चीज से रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि वो टर्मिनल है। तो अब मेरे पास है कैपिटल बी। तो देखिए मैंने ए अपनी जगह पे लिखा और कैपिटल बी की ए की वैल्यू क्या है बी, तो मैंने कैपिटल बी को बी से रिप्लेस कर दिया। दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ए लिखा तो अब मेरे पास वेरिएबल सिर्फ एक ही बचा है, कैपिटल बी। तो मैं उस कैपिटल बी को इस बी से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें बन गया आपका ए बी, बन गया आपका ए बी। अब अगर फर्ज करें आप मुझसे कहें कि सर ये डेरिवेशन है छोटी सी, फर्ज करें आप मुझसे कहें सर हमें हमें ए बी नहीं बनाना था,
हमें बनाना था सर ए डबल बी। क्या बनाना था? ए डबल बी। मैं यहाँ ए डबल बी लिख, डबल ए डबल बी, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ और मैंने बोला इसको भी देख लेते हैं। तो आपने क्या किया देखें, अब आपने दोबारा डेरिवेशन स्टार्ट की, गौर से देखिएगा बेटा स्क्रीन पे, एस, ठीक है, एस से ही स्टार्ट होगी, ऐसे ही है। कहाँ से स्टार्ट होगी? एस से स्टार्ट होगी। उसके बाद अब एस के फॉर्मूले में दो चीजें हैं, या तो ए एस बी लिख लो या ए बी लिख लो। मैंने कहा यार ए बी तो शायद खत्म हो जाए, मैंने ए एस बी लिख दिया है। अब यहाँ गौर से देखिएगा मेरी बात, यहाँ पर अब मुझे डेरिवेशन को आगे लेके जाना है। अब मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, इसको भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जिसको भी चेंज करूंगा एक लाइन में एक चेंज करूंगा, एक लाइन में एक साथ दो रूल्स अप्लाई नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं एस को भी इन दोनों में से किसी से रिप्लेस कर सकता हूँ और बी को भी इन दोनों में से किसी से रिप्लेस मतलब इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एस को रिप्लेस करते हैं सेकंड लाइन से। ये देखें, ए अपनी जगह पर है, ये बी अपनी जगह पर है, ऐसा ही है। गौर से देखिएगा मैं एस की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, पहले मुझे बताइएगा, समझ में ना आए तो फिर मैं बोलूंगा। ये देखें, ये ए अपनी जगह पर है, ये वाला, ये कैपिटल बी अपनी जगह पर है। मैंने इस एस की जगह पे क्या लिख दिया? ए बी लिख दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब मैं इसको करीब करीब कर देता हूँ, मैंने आपके ऐसे दूर लिखा था, ठीक है। अब मैं थर्ड लाइन पे आ गया, मुझे पता है कि मैं इन दोनों बी को बी से रिप्लेस करूंगा, लेकिन मैं एक लाइन में एक काम करूंगा। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डेरिवेशन का रूल यही है कि एक लाइन में एक वेरिएबल रिप्लेस होता है। तो पहले मैंने इसको रिप्लेस किया, इसको छोड़ दिया, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आया, मैंने देखा ए बी और बी, तो अगेन जो चीज हमें चाहिए थी वो बन गई। ऐसा ही है, ये जनरेटर है, ये जनरेट करता है, और जनरेट करने के लिए किस चीज की हेल्प लेता है? ये हेल्प लेता है डेरिवेशन की, ये हेल्प लेता है डेरिवेशन की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी हमने वो चीज देखी है जो जनरेट हो रही है, जनरेट नहीं होती तो बात करते हैं। अभी ये हमने डेरिवेशन देख ली, अब हम इसकी पार्स ट्री देख लेते हैं। पार्स ट्री, अब पार्स ट्री क्या होती है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग तो खैर सभी है। पार्स ट्री क्या होती है उसको देखते हैं। ये देखें, मैं पहले इस वाली डेरिवेशन की पार्स ट्री बना रहा हूँ, इस वाली की, ठीक है। देखिए पार्स ट्री का सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, ऐसा गौर से देखिएगा, ऐसे लिखा था मैंने, सही है। ये वाली बात कर रहा हूँ बेटा, मुझे पता है मैंने एस को किससे रिप्लेस किया था, एक ट्री बनानी है, ट्री। मैंने एस को रिप्लेस किया था ए से और कैपिटल बी से, ऐसा ही है। फिर मैंने किसको रिप्लेस किया था? बी को बी से। फिर देखें, बन गई पार्स ट्री। अब जब पार्स ट्री बन जाती है तो आप रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट। क्या रीड करते हैं? क्या रीड करते हैं आप? टॉप डाउन, टॉप डाउन, लेफ्ट टू राइट। एक दफा रिवाइज कर लें, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप से डाउन, लेफ्ट से राइट। मतलब आप ट्री में ट्रेवर्स कैसे करते हैं? टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। ये हमने एआई वगैरह में भी देखा है ना, तो हम ट्री में ट्रेवर्स करते हैं टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, तो और लीव्स पढ़ते हुए चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँ और ऐसे पढ़ूँ तो देखें ए और बी सिर्फ दो लीव्स है। अब अगर मैं इस वाली की पार्स ट्री बनाऊं तो देखें जरा, मैंने बनाया एस, गौर से देखिएगा, मैंने बनाया एस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा एस को मैंने रिप्लेस किया था ए एस बी से। किससे रिप्लेस किया था बेटा? ए एस बी से। तो ये देखें, एक एरो, दूसरा एरो, और ये तीसरा एरो, ठीक है। तो ये आ गया ए, ये आ गया एस, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ख्याल रखना है, और ये आ गया कैपिटल बी, ठीक है। ऐसे ही किया था। फिर अगर फर्दर आगे बात करें तो इस एस को रिप्लेस किया था किस, इस एस को रिप्लेस किया था इससे भाई, ए बी से। तो ये अपनी जगह पर है,
सही है। और फिर इस बी को रिप्लेस किया था बी से। आप डेरिवेशन देखते रहे लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखी हुई है, फिर इस बी को रिप्लेस किया था आपने बी से। तो अगेन अगर आप पढ़ें तो टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट क्या है, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। तो देखें ए बी बी बन गया आपका। आपकी पार्स ट्री या डेरिवेशन वैलिड कब होगी, जब आपके पास कोई भी वेरिएबल ना बचे। आपकी पार्स ट्री या डेरिवेशन वैलिड कब होगी, जब आपके पास कोई भी कोई भी वेरिएबल ना बचे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या कह रहा हूं मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप सीख रहे हैं, जाहिर सी बात है, अभी इट्स टू अर्ली कि आप आगे का कुछ सोचें। देखिए फर्ज करें मैंने ये बनाया और मुझे किसी ने कहा था कि आप सर ये मुझे बताएं कि ये बन सकता है नहीं बन सकता, ए बी बी बी। बाय प्रैक्टिस वी नो कि ये नहीं बन सकता, हमें पता है कि ये इस लैंग्वेज का नहीं है। देखिए मैंने बनाया एस, मैंने कहा ए एस बी, मैंने कहा ए एस बी बी, ऐसे ही है, एक बी पुराना, ठीक है। फिर मैंने कहा यार मुझे तो 3 बी चाहिए और 2 ए। तो ये अब मैं अगर मैं एस को इस वाले रूल से बनाता हूँ तो 3 ए हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाले से बनाया और मैंने लिख दिया ए बी बी। अब ये देखें ए, अब 3 ए हो गए, बन ही नहीं सकता, समझ रहे। अब अगर फर्ज करें मैं यहीं पर ही इसको रोक देता, ये देखें यहाँ पर, यहाँ रोक देता, तो ये बनता ए बी बी। अब 2 ए हो रहे हैं, 2 ए तो हो रहे हैं, लेकिन क्या मसला हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि मुझे बी भी कितने मिलने हैं, 2। तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। डेरिवेशन कंप्लीट जब कहलाएगी जब बिल्कुल लास्ट लाइन में सारे टर्मिनल लिखे हुए हो। पार्स ट्री कंप्लीट जब कहलाएगी जब सारे लीव्स जो हैं वो टर्मिनल हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पार्स ट्री भी कंप्लीट जब कहलाएगी जब सारे टर्मिनल जो हैं वो लीव्स हो, और इसी तरीके से डेरिवेशन के अंदर भी लास्ट लाइन में सारे टर्मिनल्स होने चाहिए। तो आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा अच्छा मुझे एज फार एज मी इज कंसर्न, मुझे डेरिवेशन ऑफ पास्ट ट्री बहुत आसान लगती है क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है। हमें अभी जो ऑटोमेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हमें अभी फोकस ये करना है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनती कैसे है। हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाएंगे हर लैंग्वेज की और उसके बाद फौरन उसकी डेरिवेशन बना दें। अगर आपने डेरिवेशन बना ली तो आपको पास्ट ट्री बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अब एक सवाल स्टूडेंट के जहन में क्या आता है, इसको भी गौर से सुन लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक हफ्ते भी चलेगा और अगले हफ्ते भी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एस के बाद ये वाला रूल पिक करना था, ये वाला नहीं करना था, ऐसा ही है। देखिए सर हमें डेरिवेशन में ये बनाना था, हमें किसने बताया ये रूल पिक करें, अगर हम ये कर लेते तो क्या हो जाता, वो कर लेते तो क्या हो जाता। तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट पार्सिंग एल्गोरिथम्स है जो कि आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ऑटोमेटा, मतलब आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपके कंपाइलर के सिलेबस में है ये चीज़ कि हमें कैसे पता चलेगा स्टार्टिंग सिंबल एस था तो एस का ये वाला रूल पिक करना था या ये वाला पिक करना था। ये तो हमने देख देख के किया है ना, ये तो हम देख रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि भाई मुझे ये वाला रूल पिक करना था ये वाला। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि डिफरेंट पार्सिंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि पार्स ट्री और डेरिवेशन के जरिए चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, वो बताते हैं कि इस ग्रामर में ये वाला रूल पिक करना है या नहीं करना। तो ये बात की बात है। तो फिलहाल हमारा फोकस किस चीज़ पे है, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना सीखेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले मैं इस स्लाइड को हटा रहा हूँ। अब हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम पार्स ट्री कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं। तो थोड़ा साथ रहिएगा, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वही लैंग्वेज जो हमने अक्सर की है। अगर हम बात करें mod w इज इक्वल टू 2, mod w इज इक्वल टू 2 और ए भी हमारे हमेशा की तरह वो है।
ठीक है। सही है। तो अगर हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं तो ये है, भाई अब ये इसकी लैंग्वेज है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई देखते हैं। अब देखें, कुछ ना बेसिक चीजें समझा रहा हूँ मैं आपको, आप डायरेक्ट तो नहीं पहुंचेंगे वहां पर। अगर मैं, मेरे पास ना आज़ादी है कि मैं जितने वेरिएबल यूज करना चाहता हूँ, लेकिन टर्मिनल वही होंगे जो लैंग्वेज में। अच्छा ये जो है ये कॉमा है, कॉमा। टर्मिनल वही होंगे जो लैंग्वेज में है, टर्मिनल वही होंगे जो लैंग्वेज में है, लेकिन मेरे पास आज़ादी है कि मैं जितने भी वेरिएबल यूज करना चाहूँ। तो अगर मैं कहीं ये लिख देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि ए एक वेरिएबल है जो कि स्मॉल ए से रिप्लेस हो सकता है। मैं अगर कहीं पे ये चीज लिख दूं तो इसका मतलब है ए एक वेरिएबल है जो कि स्मॉल ए से रिप्लेस हो सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और अगर मैं कहीं ये लिख दूं कि ए एक वेरिएबल है, दैट सी बात है, अलग अलग वेरिएबल होंगे, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है आपके ख्याल में? अगर मैं ये चीज लिख दूं तो आपके ख्याल में इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताइए कि ए एक वेरिएबल है जो कि ए या बी, तो इसको एक ही दफा आएगा लेकिन। ठीक है, तो आसान अल्फाज में मैं क्या ये कह सकता हूँ, अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में बात करूं तो रेगुलर एक्सप्रेशन में ये चीज इसके बराबर है, लेकिन हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रहे। और ये इसके बराबर है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो राइट साइड पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता था ए या बी में से कोई आएगा और एक दफा आएगा। तो यहाँ पर भी अगर ए कहीं पर है तो ए या बी में से कोई एक चीज आएगी और एक ही दफा आएगी। इज इट क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि चले ये यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लैंग्वेज में ए या बी। तो हमने कहा सर ए ले लेते हैं, ए या बी, सॉरी ए स्मॉल। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि स्मॉल ए या बी कितनी दफा आने चाहिए इस लैंग्वेज के अंदर, कितनी दफा आने चाहिए? 2 दफा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टार्टिंग सिंबल पे और उससे कहते हैं कि यार हमने तो ए बना दिया, ए का काम ये है कि वो ए या बी को लाएगा। तुम एक काम करो, 2 दफा ए ले लो, क्योंकि तुम स्टार्टिंग सिंबल हो तो तुम 2 दफा ए ले लो। जब तुम इस तरह से काम करोगे तो होगा ये कि हम तुम्हें लिख देंगे एक दफा, और जब हम तुम्हें एक दफा लिख देंगे तो क्या होगा कि उनमें एक एक दफा आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं डेरिवेशन परफॉर्म करूं तो देखिए ये एस लिखा मैंने। अब एस के पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? परवेज मुझे भी दे दो। अच्छा सही है, तो बताएं अब एस के बाद एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? ए, वो ए लिख दिया। अब हमें पता है हर लाइन में एक ही रूल चेंज होता है, तो अब ए के पास क्या ऑप्शन है? पहले ए के पास क्या ऑप्शन है? ए अभी बन जाए, तो सबसे पहले वो ए बन गया। अब दूसरे ए के पास क्या ऑप्शन है कि वो ए अभी बन जाए, तो वो ए बन गया। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं कोई और बनाना चाहूँ तो ये देखें एस, उसके बाद एक ही ऑप्शन है, अब इस ए के पास ए है, और हर लाइन में न्यू लाइन में लिख रहा हूँ, तो आपने कंजूसी नहीं करनी, मैं किसी रीजन के तहत लिख रहा हूँ, वो रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एस ए बी ए बी बी, सही है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े, एस ए बी ए एंड बी बी, समझ गए? इसी तरीके से आप इसकी पास्ट ट्री बना सकते हैं, अगर आप पास्ट ट्री बनाना चाह रहे हैं तो। अगर आपको कहा जाए तो एस, तो आप यहाँ पर फोकस क्या कर रहे हैं? आप यहाँ फोकस कर रहे हैं कि किसी चीज को सिंगल लेना हो तो क्या करते हैं, और करके लेना हो तो क्या करते हैं, और इसके अलावा अगर आप किसी चीज को 2 दफा लिख दें तो वो 2 दफा आती है। तो अभी तक आपने यहाँ पर क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये पहली लैंग्वेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये मीटिंग एंड हो रही है, 2-3 मिनट में ज्वाइन कर